गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ना आपको पता है कि हम मार्केट में आते हैं कुछ सोच के कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने आएंगे एंड यहाँ से पैसा कमाएंगे, पर लास्ट में क्या होता है ना, मार्केट में इतना लॉसेस हो जाता है। बिगिनिंग स्टेज का बात कर रहा हूँ। फिर क्या होता है ना, हमारा एम क्या रहता है ना, फिर वो लॉसेस जो हो गया उसको रिकवर करने में। पर उस टाइम आपने कभी सोचा कि मैं मार्केट में आया क्यों था? मार्केट में दूसरा का प्रॉफिट देखकर आया या कहीं से सुन के मैं मार्केट में एंट्री कर लिया? बट यहाँ का हमने क्या किया ना, कोई भी लर्निंग हमने नहीं किया, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, जिसके कारण हमारा फिर लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बाद में फिर एक टाइम आता है कि हम सोचते हैं यार जो भी लॉसेस हुआ कम से कम रिकवर तो हो जाए, है ना। क्योंकि ना आप लोग अगर मार्केट में कुछ टाइम स्ट्रगल कर चुके हो, कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हो, क्योंकि ना अभी स्ट्रगलर जो है, क्योंकि ना अभी जो बिगिनर्स है ना, उनको ये वीडियो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ना उन लोग क्या सोचेंगे ना, हम तो अभी शुरू से पैसा बना रहे हैं, तो ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जो उनका वो स्टेज जा चुका है एंड पहले से बिगनर्स का लक उनके साथ लगा होगा, कुछ प्रॉफिट किया होगा उल्टा सीधा ट्रेड करके। फिर बाद में जब मार्केट असली रूप दिखाता है ना, तब फिर समझ में आता है साइकोलॉजी क्या होता है एंड डिसिप्लिन क्या होता है, तभी आता है। तो इसलिए ये वीडियो में उन लोग के लिए फ़ायदा होगा जो स्ट्रगल कर रहा है अभी मार्केट में, क्योंकि ना उनको पता चल गया होगा कि साइकोलॉजी का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना आप लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो सब कुछ सीख लिया, कोर्स भी कर लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, एंड मार्केट अब डाउन साइड आएगा या अप साइड जाएगा वो भी चार्ट देखकर बोल सकते हो, एंड आपका प्रेडिक्शन सही भी होता है, ठीक है। बट फिर भी आपका पैसा नहीं बन रहा है। कभी सोचा आपने कि आपने 2 दिन पैसा कमाते हो एंड बाद में मंथ एंड में पीएनएल देखो तो लॉसेस में जाता है? ऐसे होता है कि नहीं? आप कमेंट करिए, क्योंकि मैं भी वो स्टेज देकर आया हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब एक बंदा आता है ट्रेडिंग के लिए एंड उसको मार्केट धीरे धीरे ट्रैप में फंसाता है एंड उसका लॉसेस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको तो पता है कि मैं तो प्राइस एक्शन पता है, सब कुछ पता है, तो मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? 2 दिन होता है, फिर मंथ एंड में लॉसेस क्यों हो रहा है? उसी व्हाई का, कभी खुद को व्हाई का क्वेश्चन किया, कभी खुद को पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है? कभी ठंडा दिमाग में सोचा कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा है? इस वीडियो को अब पॉज करके सोचो, फिर देखो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। एंड जो भी गलती आपको सामने आता है उसको एक नोटबुक में लिखिए, है ना। एंड उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखिए, जो चीज़ मैं बोला क्या ऐसे हुआ या नहीं। एंड मैं दबा के साथ बोल सकता हूँ, जो चीज़ आपने लिखा होगा ना, ये मेरा जो भी पॉइंट्स में बोलने जा रहा हूँ वो चीज़ उस पॉइंट्स में जरूर होगा। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो आपने लिखा होगा, है ना। क्यों ना ऐसे, क्योंकि ना इस टाइप का मिस्टेक्स मैंने खुद करके फिर उसी स्टेज को क्रॉस करके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो इसलिए आप रिलेट कर पाओगे। एंड जो भी पॉइंट्स मैं बोलते जाऊँगा तो आप उसको एक बार पॉइंट सुनो एंड सोचो क्या वो गलती आप कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो अच्छा बात है, ठीक है। तो सबसे पहला है, क्या मैं कभी एक सेटअप में रेगुलर बेसिस पे फॉलो नहीं किया, एंड मैं हमेशा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी मिक्स करके मैं ट्रेड लेता हूँ, एंड मार्केट का हर चाल में मैं एंट्री लेता हूँ। क्योंकि ना मार्केट का अगर हर चाल में आप घुसोगे ना तो फिर मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक सेटअप आपको फॉलो करना है एंड उसको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रॉफिटेबल रह सकते हो। क्योंकि ना कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना वो 100% वर्क नहीं करता, तो फिर किस लिए हर स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो? आपको पता है कोई भी स्ट्रैटेजी है वो 60-70% से ज़्यादा वर्क करता ही नहीं है। आज अगर कोई सेटअप आपका टारगेट दे दिया तो दूसरा सेटअप आपको आज एसएल दिया होगा। तो इसीलिए बेटर है आपको हमेशा एक सेटअप पे काम करना है। तो शायद ये भी आपने गलती किया होगा कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। दूसरा है, जो भी ईओडी एनालिसिस करते हो, जैसे कि आप मार्केट क्लोज हो गया एंड आप वहाँ से फिर लेवल्स ड्रॉ करते हो, प्राइस एक्शन के बेसिस में हो या कोई भी लेवल से अगर आपने ड्रॉ किया एंड अगले दिन जो मार्केट ओपन होता है एंड उसको आप फॉलो नहीं करते हो, है ना। ये भी लिखा होगा आपने शायद, क्योंकि ना रात को हम प्लानिंग कुछ करते हैं, सुबह मार्केट ओपन होते ही लाइव मार्केट में और कुछ हो जाते हैं हमसे। क्योंकि हम जो सेटअप हमने प्लान किया था, जो भी हमने प्राइस एक्शन, जो भी अपने लेवल्स ड्रॉ किए थे, तो उसको हमने फॉलो नहीं किया। इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि मार्केट अगर बीच में ओपन हो गया, अपना जो आपका ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया है या कोई भी सेटअप या कोई भी एक लेवल्स आपने मार्क किया है, वहाँ तक प्राइस नहीं पहुँचा, तो उस टाइम में क्या होता है ना, आपको पेशेंस करना नहीं आता। क्योंकि ना ट्रेडिंग इतना एडिक्शन हो जाता है, तो हम वहाँ पर फिर पेशेंस के साथ वेट नहीं कर सकते हैं, फिर बीच में कहीं उल्टा सीधा एंट्री हम कर लेते हैं, फिर वो चीज़ लॉस हो जाता है। अगर शुरू से 1-2 एंट्री से हो गया एंड सेकंड हाफ में अगर मार्केट आपका ट्रेंड लाइन के पास गया एंड ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, तो उस टाइम में फिर आप डरोगे। क्यों? शुरू से आपने 1-2 ट्रेड ले चुके हो, उल्टा सीधा ट्रेड जिसमें आपको लॉस हो चुका है। तो जब असली अच्छा ट्रेड मिलेगा उस टाइम आपका
तो उस टाइम आपका बटन नहीं दबेगा फिर ट्रेड लेने के लिए। एंड ये जो गलती है ये सबसे बड़ा मिस्टेक है आपका, क्योंकि ना जो प्लानिंग करते हो एंड जो भी आपका ईओडी एनालिसिस करते हो तो उसी को फॉलो करो। अगर नहीं मिला उस दिन नो ट्रेड, उल्टा सीधा एंट्री करके लॉस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना उसके बाद जो भी ट्रेड लेते हो ना वो इमोशनल वे में आप लेते हो, और इमोशनल होकर अगर कोई भी ट्रेड लेते हो वो कभी आपका सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमने एंट्री ले लिया, ठीक है, बट उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्या है ना, रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एंट्री लेने के बाद क्या आप टारगेट तक वेट करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि ना ये मिस्टेक एक ट्रेडर बहुत लंबे टाइम तक करता है। ठीक है, क्योंकि हम एंट्री तक कर लेते हैं, टारगेट तक वेट नहीं करते हैं, बट जब एसएल का बात आएगा, जब स्टॉप लॉस के पास आता है ना, आप जरूर पेशेंस के साथ वेट करते हैं एसएल के पास, एसएल हिट होने तक हम वेट करते हैं, लेकिन टारगेट के लिए हम वेट नहीं करते हैं। एंड कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एसएल के पास आता है तो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा नीचे और ले लेते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देते चार्ट में और एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट है, तो एसएल उसी हिसाब से बड़ा हो जाता है। फिर अब सोचो, अगर इस टाइप का आप प्रैक्टिस करोगे ट्रेडिंग में, छोटा टारगेट लोगे एंड एसएल प्रॉपर देते रहोगे, आप क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? माई आंसर इज बिग नो, कभी नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपने जब भी प्रॉफिट कमाने का बारी आता है तो आपने तो टारगेट तक वेट ही नहीं किया एंड एसएल तक प्रॉपर वेट किया, तो कैसे बनेगा आपका रिस्क रिवार्ड? तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो नेक्स्ट गलती, जो सबसे बड़ा गलती है हम करते हैं, क्या है, हम प्लान कर लेते हैं हमारे डेली का लॉस लिमिट, जिसे बोलते हैं ना कि डेली का लॉस लिमिट सेट करो एंड उतना लॉस होगा तो एग्जिट हो जाओ। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड आप बहुत बार भी प्लान किया होगा बैठ के कि नहीं आज एसएल किया तो मैं कल प्रॉपर बैठूंगा, मेरा एसएल लिमिट ये है, इतना में एसएल मेरा पॉइंट है, इतना आ जाएगा 500 या 1000 का जो भी एक डेली का लिमिट है, तो वहां पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एंड सुबह जब मार्केट ओपन होता है ना, आप क्या करते हैं ना, अपना सेटअप को वेट नहीं करते हो, एक दो ट्रेड गलती आपका हो जाता है। जैसे एक दो ट्रेड गलत हो गया तो आपका लॉसेस जो था, अगर फर्स्ट ट्रेड में, अगर पहला ट्रेड में आपका 500 का नुकसान हो गया एंड आपका डेली का लॉस लिमिट कितना था, 500 था, तो फिर पूरा दिन पड़ा हुआ है, क्योंकि आप शुरू से मार्केट ओपन होते ही पहला टिक में आपने ले लिया एंट्री या दूसरा टिक में एंट्री ले लिया, तो वो जो लॉस हो जाएगा पूरा दिन भर पड़ा है, फिर क्या करोगे? फिर कहीं ना कहीं आपका इमोशनल हो जाएगा आप, क्योंकि पूरा दिन पड़ा तो है, कहीं ना कहीं कुछ कहीं भी हम कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं चलो ये 500 का तो लॉस किया, मैं थोड़ा सा स्काल्प करके इसको रिकवर कर देता हूँ। वो रिकवरी होता है आपका कुछ दिन, वो जो आदत है वो एक खराब आदत है ना, वो प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है। वो करने से क्या होता है, 2-3 बार तो आपका एसएल, आपका जो 500 का लॉस लिमिट था वो तो रिकवर हो जाएगा, बट नेक्स्ट ऐसा एक दिन आएगा जो 500 का नुकसान जो आपने किया था उसको लेने के बदले में आप 5000 10,000 नुकसान भी दे के जाओगे मार्केट को। ये होता है ना। आप इसमें अगर किसी ने इसे फंसा है, सभी फंसते हैं, मैंने भी किया, अब भी कर रहे होंगे। अगर वही चीज़ अब भी बार बार कर रहे हो तो आप लोग अभी वो चीज़ से भी थोड़ा सा दूर हो जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला उससे, ठीक है। इसलिए आपका अगर लॉस लिमिट 500 का है या 1000 का है दिखा दिया तो आप अपना सेटअप का इंतजार करो, अगर 500 दिखा दिया तो एग्जिट कर दो, खत्म कहानी। उस दिन का लॉस लिमिट आपका पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया, फिर नेक्स्ट डे आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए लॉस को जब तक मार्केट को नहीं दोगे, जब आपका जो डेली का एसएल का लिमिट है उसको अगर खुशी से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो इसलिए जो भी लॉसेस आपने प्लान किया उतना में दिखा दिया आपको मार्केट ने, बाहर निकल जाओ, खत्म कहानी। एंड फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करो, क्योंकि ना उसी लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड क्यों होता है? ओवर ट्रेड इसलिए होता है, ओवर ट्रेड का रीजन और कुछ नहीं है। क्यों? हमने जो लॉस का लिमिट सेट किया 500 या 1000 रुपीज, उसको हम मार्केट को देना नहीं चाहते। अरे आपने तो प्लान किया, प्रॉमिस किया खुद को कितने बार, मैं लॉस दिखाते ही मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा लॉस लिमिट, बट फिर मार्केट में क्या हो जाता है? तो ये होता है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए लॉस को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आपका जो ओवर ट्रेडिंग होते रहेगा ना, वो इतना एडिक्शन हो जाता है, फिर आप मार्केट आपको इतना नचाएगा, इतना फंसा देगा, तो आपका पूरा कैपिटल भी साफ कर देगा। क्योंकि ना ओवर ट्रेडिंग के वजह से ही आप लोग जितना भी बड़ा लॉसेस होता है उसी के कारण होता है। अगर मैं कहीं एक ट्रेड या 2 ट्रेड का प्लान करता हूँ तो इतना बड़ा लॉसेस में मुझे क्यों होगा? नहीं होगा। अगर मेरा लॉसेस है, मैं इसे ले रहा हूँ प्रॉपर, तो इतना बड़ा लॉसेस नहीं हो सकता। अगर डेली 50 ट्रेड या 60 ट्रेड लोगे ओवर ट्रेड करके, तो आप देख लो कितना लॉस हो सकता है। तो इसलिए ओवर ट्रेड से बचे। और एक बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ना ये जो है बिगिनर्स के साथ हमेशा होता है, एंड बाद में फिर बिगिनर्स ऐसे फंसता है मार्केट में, ऐसे ट्रैप में हो जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता। वो क्या होता है, शुरू से आपने
पैसा कमा लिया, सट्टा मार के करो या तुक्का ट्रेड करो, कुछ भी करो, कहीं भी मन करा एंट्री, कहीं भी मन करे एग्जिट, तो ऐसे ही अगर आपने ट्रेड लिया, मतलब कोई आपका प्रोसेस नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक गैम्बलर माइंडसेट में हम क्या करते हैं ना, एंट्री एग्जिट करते हैं। शुरू से क्या होता है, आपने पैसा कमा लिया एंड पैसा कमाते भी हो कुछ, एंड वो करके अगर हमने पैसा कमा लिया तो वो सोच लो कि वो ट्रेडर आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान में पड़ सकता है, क्योंकि उसको शुरू से मार्केट ने क्या दिखा दिया, अरे पैसा यहाँ से निकलना तो बहुत आसान है, तो लोग लॉस क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको प्रोसेस पता नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड उसको तुक्का ट्रेड लग जाता है, 1 महीना 2 महीना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, प्रॉफिट बन गया, बट वो पैसा वो रख नहीं सकता। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, अगर विदाउट प्रोसेस के साथ कोई पैसा आपने बना दिया एंड वो पैसा आप रख नहीं सकते हो, मार्केट उससे डबल आपसे लेके जाएगा, आज नहीं तो कल मार्केट आपसे वो तो पैसा जाएगा, साथ साथ आपका जो कैपिटल है, आपका जेब का पैसा और भी है ना, वो भी लेके जाएगा, साफ कर देगा। तो इसलिए वो चीज़ अगर किसी के साथ हुआ है, अगर हो रहा है एंड अभी सही चल रहा है, प्रॉफिटेबल हो, सट्टा ट्रेड करते हो, तुक्का लगा के ट्रेड करते हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, तो अभी वो सिस्टम बंद कर दीजिए एंड जो भी पैसा बना लिया उसको रख लो एंड अभी एक सिस्टम बना लो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ, डेली 1 या 2 ट्रेड करो। अगर ऐसे करोगे तो यकीन मानो कि मंथ एंड में तो आपका तो लॉसेस नहीं होगा, इतना बड़ा लॉसेस तो नहीं होगा, कभी ब्रेक इवन में हो सकता है, कभी प्रॉफिट हो सकता है, बट आपका जो साइकोलॉजी, आपका जो कॉन्फिडेंस कभी हिलेगा नहीं है। साइकोलॉजी कॉन्फिडेंस कब हिलता है, जब आपका लॉसेस बड़ा होता है। आप प्लानिंग करते हो 1000 रुपीज़ का लॉस करूंगा एंड सुबह मार्केट में आपका 20,000 का लॉस होता है या 30,000 लॉस होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। तभी क्या होता है ना, आपका जो भी सीखते हो, जो भी मार्केट में आपने थोड़ा बहुत सीखा, वो भी सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि ना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो जो भी सीखा ना वो चीज़ आपको लगेगा मैं कुछ नहीं सीखा यार, कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस, जो छोटे छोटे कॉन्फिडेंस है, वो आपको कब मिलेगा, जब आपने अपना सेटअप के हिसाब से काम करोगे एंड आपका एनालिसिस के हिसाब से काम करोगे। अगर आप देख लेना, अगर आपका एनालिसिस के हिसाब से मार्केट आपका प्रॉफिट देता है, उस दिन आपको अच्छा महसूस होगा कि चलो मेरा एनालिसिस था एंड मैं प्रॉपर इसमें एंट्री किया, वेट किया मेरे सेटअप को एंड मुझे टारगेट मिला। एंड ये जो खुशी होता है ना, वो रिलेट कर पाएंगे जो बंदा एनालिसिस के साथ एंट्री करता है, उसको उसका टारगेट मिलता है, उन लोग की समझ सकते हैं कि कितना खुशी मिलता है आपको। क्योंकि ना सट्टा मार के अगर कितना दिन ट्रेड करोगे, आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों ना आप ऐसे भगवान भरोसा में एंट्री करते हो, 200 क्वांटिटी ले लो या 500 क्वांटिटी या 1000, 5000, 10,000, जैसे सट्टा मार के कहीं बाय कर लिया, 2-3 पॉइंट आपको प्रॉफिट दिख गया, 10,000 मिल गया बस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता, कभी भी नहीं मिलेगा। एंड आप चाहोगे तो आगे जाके बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस गलत था एंड आप कहीं भी एंट्री एग्जिट कर दिया, तुक्का मार के ट्रेड कर दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। बट अगर आपने एक सिस्टम को फॉलो किया होता, आप सोच देखिए, तो आप सोच के देखिए, अगर आपने एक सिस्टम को फॉलो किया होगा, अगर आज 1 लॉट में काम किया है प्रॉपर सेटअप के साथ, 1 महीना काम किया, 10%, 15% या 12% आपको रिटर्न निकला, अगले महीना फिर 2 लॉट किया आपने, 2 लॉट में भी आपके एंड 2 लॉट में भी आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिला, वो भी 8-10% वो भी मिल गया, है ना। 2-3 महीना अगर आपका उसी सेटअप में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखना शुरू हो गया ना, तो 3-4 महीने के बाद आप अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि ठीक है, मैं तो 2-3 महीना इसी सेटअप में काम कर रहा हूँ एंड कभी तो इसमें लॉस मेरा मंथ एंड में होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाता हूँ मार्केट से। तब इस कंडीशन में क्या होता है ना, आप क्वांटिटी बढ़ा कर सकते हो। अगर आप इससे पहले सट्टा ट्रेड करके ट्रेड करोगे ना, फिर आप क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि ना आपको ट्रेडिंग का एज नहीं मिलेगा कभी। तो इसलिए स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करिए, अपना सेटअप को फॉलो करिए, 1 लॉट से काम करिए, 2-3 महीना काम करो, उसके बाद और 1 लॉट बढ़ाओ, धीरे धीरे लॉट बढ़ाते जाओ, क्योंकि ना आपका रिजल्ट आपका सामने मिल रहा होगा। क्यों? अपने जो सेटअप में काम कर रहे हो, मंथ एंड में आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी सेटअप में एक एंट्री में अगर ऐसा लगता है ना, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको 10 ट्रेड तो लो, कोई भी सेटअप में 10 ट्रेड लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा एक्यूरेसी क्या है सेटअप का। ठीक है, अगर 50-60% एक्यूरेसी हो गया तो बहुत है। एंड जो भी रिस्क रिवार्ड है, तो आपको एटलीस्ट 1:2 मेंटेन करो मिनिमम। अगर 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड करते हो तो 40-45% एक्यूरेसी के साथ भी आप लॉस में रहोगे, नेगेटिव तो नहीं होगा।
तो इसलिए कोई भी सेटअप में करते हो कम से कम 10 ट्रेड करो, 10 के बाद फिर आप एक रिजल्ट में आ सकते हो। हम 10 ट्रेड लिया एंड मेरा 5 एसएल लगा या 4 एसएल लगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा ये 50% एक्यूरेसी है या 60% एक्यूरेसी। तो इसलिए एक सेटअप में एक बार एसएल लगते ही उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसमें लगा रहना है। 10 ट्रेड लो उसको, नहीं तो उससे पहले आपने पेपर ट्रेड कर लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर ट्रेड कर लो 10 बार। 10 बार में पेपर ट्रेड में अगर 60% 70% आपका एक्यूरेसी दे रहा है तो आप आराम से लाइव ट्रेड में एंट्री करो। तो आपको पता है कि मैंने पेपर ट्रेड किया हूँ एंड मेरा 60% एक्यूरेसी या 70% एक्यूरेसी है, तो जो 3 दिन आपका लॉसेस होगा या 4 दिन लॉसेस होगा उसको उतना में काट दो, क्योंकि ना 6 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा और 4 ट्रेड जिस दिन लॉस होगा उसी दिन तो प्रॉब्लम होता है। बिगिनर्स का जो होता है प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि ना वो 4 दिन जो लॉस वाला दिन होता है ना उसको मैनेज नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड ये कैसे दूर होगा ना, अगर आपका डेली का लॉस लिमिट आपने फिक्स किया है, वो दिखा दिया, लॉस दिखा दिया, एग्जिट। क्योंकि आपको पता है कि 10 ट्रेड से 6 या 7 ट्रेड मेरा सही होने वाला है, तो 3 ट्रेड आज लॉस का दिन है, तो आज का अगर लॉस का दिन है तो मेरा प्रोबेबिलिटी जो चांसेस है नेक्स्ट ट्रेड का ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ना ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ये आपको सुना होगा, ठीक है। तो ये था कुछ गलतियाँ जो मैं आज के साथ डिस्कस किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है आपका गलती जो है अपने करते हो ना उसको कमेंट में थोड़ा सा लिखिए, सो दैट जो भी लोग इसमें देखेंगे वीडियो को देखेंगे वो भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ ये सेम गलती तो हम सब लोग कर रहे हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ताकि वो गलती वो नहीं करेंगे। टाइम लगेगा, एक बार में तो साइकोलॉजी आपका सही नहीं होगा। एंड ये जो वीडियो था हम क्या क्या गलती करते हैं ट्रेडिंग में जो हमको सक्सेसफुल नहीं मिलता है, इसका बारे में वीडियो था। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि साइकोलॉजी को मैंने कैसे कंट्रोल किया, अगर वो वीडियो आपको चाहिए कि क्या प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपका साइकोलॉजी कंट्रोल रहे, क्यों हम बार बार सोचते हैं साइकोलॉजी को कंट्रोल करें लेकिन लाइव मार्केट में वो नहीं हो पाता। होता है कि नहीं होता, कमेंट करिए, नहीं होता। और जिसने कर लिया अच्छा बात है, ऐसे बात नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे नहीं होगा, बट बहुत लोग हैं तो लाइव मार्केट में आपका इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा, व्यूज आएगा, शेयर करोगे तो अगला वीडियो जो होगा मैं आपको लेके आऊँगा माई साइकोलॉजी हैक्स, क्योंकि ना मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जो मुझे साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए मदद मिला, एंड मैं आराम से मेरा सेटअप का इंतजार कर पा रहा हूँ, सो दैट आप लोग आराम से आपका सेटअप का इंतजार कर पाओगे, आपका एंट्री एग्जिट है ना, एसएल टारगेट का वेट कर पाओगे। ये सब कुछ होता है आपका साइकोलॉजी एंड इमोशन, क्यों आपको पता है कि स्ट्रैटेजी 20% काम करता है एंड साइकोलॉजी जो है 80% काम है। साइकोलॉजी का खेल है पूरा शेयर मार्केट, ठीक है। अगर वो वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड वो वीडियो भी मैं इसके बाद बहुत जल्द लेकर आऊँगा। एंड वो वीडियो देखने के बाद आपका जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए। इसके साथ आज का वीडियो में यही एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।